नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आईएएस परीक्षा की तैयारी के पूर्व क्या सफल रणनीति बनाएं इसके संबंध में महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाली हूं। बताने वाली हूं कि आप आईएएस अधिकारी कैसे बन सकते हैं, किस रणनीति को फॉलो करके आप सहजता के साथ आईएएस परीक्षा बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं, कैसे आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज आप सभी के बीच अपने आत्मबल को मजबूत बनाए रखने की रणनीति, परीक्षा प्रणाली के अध्ययन, सिलेबस और भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जानी है जो कि आप सभी के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले साथियों, आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको अपने आत्मबल को मजबूत बनाना होगा, अर्थात स्ट्रेंथ योर सेल्फ। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने इस स्टडी को आरंभ करेंगे और यह सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ओके, साथ में आप ये ज़रूर सोचेंगे कि आप हार्ड वर्क से कभी पीछे नहीं हटेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव स्टडी 100% आपको सफलता जरूर दिलाएगी। तो अब जानते हैं जो दूसरा चरण है। दूसरे चरण के अंतर्गत साथियों, आप जब भी आईएएस परीक्षा की तैयारी आरंभ करें तो सबसे पहले आप परीक्षा प्रणाली का अध्ययन करें, अर्थात परीक्षा का जो आयोजन है वो कितने चरणों में होता है। यहाँ पे आप सभी की सुविधा के लिए मैं बताती हूँ परीक्षा प्रणाली का अध्ययन, अर्थात स्टडी ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। तो जिसमें पहला जो एग्ज़ाम होता है वो होता है पीटी होता है। पहला जो एग्ज़ाम होता है जिसे पीटी कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। और प्रारंभिक परीक्षा में साथियों 2 प्रश्न पत्र होते हैं, सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडी, दूसरा होता है सी सेट। ठीक है, और ये जो सी सेट होता है साथियों वो मात्र क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आपको 33% नंबर लाने होते हैं, जबकि जो जीएस होता है इसके अंक निर्धारक होते हैं आप सभी के प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए। जो दूसरा परीक्षा होता है, जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे, अब आप सभी को अवसर मिलेगा मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ठीक है, मेन एग्ज़ाम में मुख्यतः कितने प्रश्न पत्र होते हैं ये देखिए। एक होता है आपका निबंध का, एक होता है जीएस का, ठीक, एक होता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का और एक होता है मात्र क्वालिफाइंग। अब इसके अंतर्गत कितने सब्जेक्ट होते हैं ये भी आप देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो एसे आपका होता है, ठीक है, इसमें आपको 2 एसे लिखना होता है। जो आपके जीएस होते हैं मुख्य परीक्षा में वो उसके 4 प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है, 4 प्रश्न पत्र में जो 3 प्रश्न पत्र होते हैं वो डायरेक्ट आपके जीएस से रिलेटेड होते हैं और एक प्रश्न आपका इथिक्स से रिलेटेड होता है। और जिसे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है, इसके भी 2 प्रश्न पत्र होते हैं। किसी भी एक विषय को ऑप्शनल के रूप में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉल साइंस ले सकते हैं, पबैड ले सकते हैं, या अदर कोई भी सब्जेक्ट जो कि यूपीएससी द्वारा निर्धारित है उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट आप चयन कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट जो कि क्वालिफाइंग होता है वो होता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी भाषी चाहे तो हिंदी ले सकते हैं क्वालिफाइंग में, या अगर आप हिंदी स्टेट के नहीं हैं, अदर स्टेट के जैसे तमिलनाडु, केरल आदि, और आप हिंदी में सहजता फील नहीं करते हैं तो आप 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषाएं हैं उसके आप क्वालिफाइंग पेपर दे सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश क्वालिफाइंग है उसको आप सभी को देना ही होगा। तो इस प्रकार से साथियों ये रहा आपका मुख्य परीक्षा। और ध्यान रखिए, मुख्य परीक्षा के अंक जोड़े जाते हैं, जबकि प्रारंभिक परीक्षा के अंक आपके सफलता के लिए जोड़े नहीं जाते हैं। जब आप मुख्य परीक्षा में सफल हो जाते हैं उसके बाद साथियों आप सभी को साक्षात्कार में अर्थात इंटरव्यू में बैठने का अवसर मिलता है, और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तय होता है कि आप इस परीक्षा में सफल हुए या असफल हुए। तो इस प्रकार से साथियों द्वितीय चरण में आप सभी अपने परीक्षा प्रणाली का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम की कितनी चरण का एग्ज़ाम है। जब ये डाटा क्लियर हो जाए आपके दिमाग में कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, तब आप
क्या करेंगे, अपने परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस है सभी विषयों का, अर्थात एसे का, ओके, जीएस का, ऑप्शनल सब्जेक्ट का, एज वेल एज जो आपका जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है उसका, सबका अच्छे से अध्ययन करेंगे। और इस सिलेबस के अध्ययन के क्रम में आप अवश्य ही प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, मुख्य परीक्षा के सिलेबस का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। साथियों, ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी के बीच प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित एक अद्भुत क्लासेस लाया जा रहा है। आप अवश्य प्लेलिस्ट में देखिए और गंभीरता के साथ उसे अध्ययन करिएगा, क्योंकि सिलेबस बताने के क्रम में मेरे द्वारा भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, आप अपने द्वितीय चरण में अपने सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करेंगे। विदाउट इसके साथियों, आप अपने परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, तैयारी के पूर्व कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िए अपने सिलेबस को, और बहुत हो तो एक बार आप अवश्य ही नोट डाउन कर ले अपने हाथ से सिलेबस को, ताकि आपके मस्तिष्क में पूरे तरीके से आ जाए कि आपके सिलेबस में ये है। उसका कारण है साथियों, अगली क्लास में आपको मैं रणनीति बताऊंगी कि कितने प्रश्न आप हल करें और कहाँ कहाँ से पढ़ें कि आप प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लें। और ये तब संभव होगा जब आपको अपने सिलेबस की अच्छी तरीके से जानकारी हो। तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करेंगे, कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा। प्रयास करिएगा कि अपने सिलेबस को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाने का। ठीक है, अब हम आते हैं जो चौथा चरण है, वो है सामान्य अध्ययन, ऑप्शनल विषय के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक महत्वपूर्ण टॉपिक का गहन अध्ययन। ठीक है, इन डेप्थ स्टडी ऑफ ईच इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ जनरल स्टडी। इन द सेंस फ्रेंड्स कि जनरल स्टडी के जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक हो, इन्वायरमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, करेंट अफेयर्स हो, या अदर जो सब्जेक्ट है आपके ज्योग्राफी के, उसके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सब टॉपिक होते हैं जिनका यदि आप गहनता के साथ अध्ययन करते हैं तो आप 100% सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से आप जनरल स्टडी के टॉपिक सब टॉपिक का कुछ निर्धारित अंशों का अध्ययन करके आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। और मुख्य परीक्षा के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप चार्ट के माध्यम से अध्ययन कर लेंगे, इन सभी का अध्ययन आपको इस चरण में करना होगा। मेरे द्वारा आप सभी को इस रणनीति के तहत संपूर्ण क्लासेस टॉपिक सब टॉपिक वाइज लाया जाएगा। ठीक है, और इसी क्रम में साथियों, जब आप नेक्स्ट चरण में जाएं तो ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछे गए पूर्व के प्रश्नों का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा साथियों, जब आप परीक्षा में पूछे गए पूर्व के प्रश्नों का गहन अध्ययन करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं और परीक्षा में जो पूछे जाने प्रश्नों का पैटर्न है वो किस प्रकार का है, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एक ही प्रश्न कई बार कई रूपों से पूछा गया है। साथ ही में आप ये देखेंगे कि हिस्ट्री का क्या वेटेज है, आप ये देखेंगे कि पॉलिटी का क्या वेटेज है, करंट अफेयर्स क्यों आपके लिए बेहद ज़रूरी है, किस प्रकार से आप ज्योग्राफी में मैप के अध्ययन के माध्यम से आप जीएस में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, कैसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अध्ययन मात्र एक पुस्तक से करके सारे क्वेश्चन को सही करेंगे। और ये तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन करें, सॉल्व करें। साथियों, आप सभी को मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप परीक्षा में बैठे उसके पूर्व अवश्य ही अपने प्रीवियस क्वेश्चन का गहनता के साथ अध्ययन करें। प्रीवियस क्वेश्चन के अध्ययन करने से ये पता चल जाता है कि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने का क्या पैटर्न है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है।
जब आप प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि किस पुस्तक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा ऐसा पुस्तक है जिससे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे पुस्तक हैं जिसके अध्ययन के द्वारा आप अपने परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, परीक्षा में पूछे गए पूर्व के प्रश्नों का गहन अध्ययन आपको करना होगा, विश्लेषण करना होगा। इन डेप्थ स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। विदाउट इसके फ्रेंड्स, आप अपने एग्ज़ाम में सफलता का जो दर होगा उसको 100% श्योरिटी के साथ नहीं पहुंचा पाएंगे। साथियों, आप सभी अवगत हैं आईएएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए मार्केट में ट्रेंड एनालिसिस भी उपलब्ध है। खास तौर पर प्रारंभिक परीक्षा में आप देखते हैं टॉपिक वाइज जो अध्ययन सामग्री होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, वो बेहद उपयोगी होता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस आप सभी की तैयारी के लिए गीता का काम करता है, इन द सेंस कि वेरी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो आप अवश्य ही ट्रेंड एनालिसिस का गहन अध्ययन करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस न सिर्फ जीएस के लिए अध्ययन करेंगे, एसए के लिए अध्ययन करेंगे, बल्कि अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी अध्ययन करेंगे। साथियों, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि क्यों आपके लिए वो बेहद उपयोगी है। साथियों, चूँकि आज मैं आप सभी को बस रणनीति बता रही हूँ, जिसके कारण एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा समय देना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। बस मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि साथियों, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन का गहनता के साथ अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। और यदि आप उस पर फोकस करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ सफलता प्राप्त कर लेंगे। आप जब प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं तो आप अवगत हो जाते हैं कि क्रॉनिकल का सिविल सर्विसेज टाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं तो आप अवगत हो जाते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए इको सर्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि डीडी बसु पुस्तक से हूबहू लाइन टू लाइन क्वेश्चन के रूप में फॉर्म किया जा रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे एनसीईआरटी के एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एनसीईआरटी है वो अल्टीमेट है। तो साथियों, ये सब कैसे अवगत आप होंगे? जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप अवगत नहीं हो पाएंगे कि कौन सा पुस्तक आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों, आईएएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी कॉन्सेप्ट बेस पे आधारित होते हैं, विश्लेषण पर आधारित होते हैं, लेकिन ध्यान रखें फैक्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। विदाउट फैक्चुअल नॉलेज आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप गौर से अध्ययन करेंगे तो लगभग 50% क्वेश्चन आपके फैक्ट बेस होते हैं और 50% क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। जब दोनों आपके क्लियर होते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन आईएएस प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट वे होता है साथियों, 100% की तैयारी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप 70 to 80% की तैयारी करते हैं ताकि आप 100% रूप में 60% क्वेश्चन सही कर लें। ठीक, और आप कितने क्वेश्चन करें इसके संबंध में मेरे द्वारा नेक्स्ट क्लास में रणनीति बताई जाएगी। अब ये तमाम महत्वपूर्ण ट्रिक बताए जाने हैं जिसके माध्यम से आप इस परीक्षा में बहुत ही सहजता के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। आंसर राइटिंग कैसे डेवलप करें मेन एग्ज़ाम के लिए, ये टोटल फार्मूला आपको बताया जाना है। तो साथियों, ये रहा रणनीति परीक्षा में पूछे गए पूर्व प्रश्नों का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण का। जब तक आप ये अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप अपने परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने में असहज महसूस करेंगे। अब आप सभी को मैं कुछ महत्वपूर्ण तैयारी की रणनीति बताने वाली हूँ कि पहले क्या करें उसके बाद क्या करें, क्योंकि कई हमारे युवा हैं सबसे पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं और स्थिति ये होता है कि
प्रारंभिक परीक्षा उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो सुनिश्चित अटेम्प्ट होता है वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो क्या सफल रणनीति हो, सफल युवा की क्या रणनीति होती है आईएएस की तैयारी का, वो मैं आपको बताती हूँ। साथियों, ये आपका 9 मंथ अर्थात 9 माह की रणनीति मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप प्रथम चरण में प्रथम 3 माह पीटी को देंगे, प्रारंभिक परीक्षा को, जिसमें 90% अपने स्टडी शेड्यूल का जीएस को देंगे, 10% मात्र सीसैट को देंगे, और 10% क्या बल्कि आप 5% भी देंगे तो वो आपके लिए सफिशियंट होगा सीसैट के लिए। बट 90% टाइम आप प्रथम दौर में अपने जीएस को 100% श्योरिटी के साथ देंगे, क्योंकि गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। जब आप प्रथम दौर में, जब पीटी के क्रम में आप जीएस का अध्ययन करेंगे साथियों, तो आप एक साथ अपनी मुख्य परीक्षा से संबंधित जो फैक्ट है उसको भी तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, जब 3 माह में आप अच्छे से अपने सारे सिलेबस को अध्ययन कर ले, उसके बाद आप अपने द्वितीय चरण में 3 माह किसको देंगे, मुख्य परीक्षा। तुरंत आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा की जब तैयारी करेंगे तो आप क्या करेंगे, कम से कम आप 30 to 35% टाइम किसको देंगे, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को। 30 to 35% टाइम किसको देंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट को देंगे, और मैक्सिमम टाइम जो बचा आपका टाइम है उसको किसको देंगे, आप जीएस को देंगे। और हर वीकेंड पर आप निबंध को लिखने का प्रयास करेंगे, एक टॉपिक की तैयारी करेंगे। मेरे द्वारा आप सभी के बीच निबंध से संबंधित 21 टॉपिक दिया गया है। यदि आप उस टॉपिक को अभी से लिखना आरंभ कर देते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप सफल होंगे ही होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ साथियों, आप सभी को अवगत कराओ कि जब भी आपका परीक्षा होना हो, जैसे द्वितीय चरण में मैं आपको क्या बोली, प्रथम 3 माह आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, और जो अब 6 माह तो आप तैयार कर लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा। अब ध्यान रखें कि जैसे ही आपका प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित हो, उसके करेक्ट 3 माह पूर्व बिल्कुल मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ना करिएगा, टोटली रूप से आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि साथियों जो भी पुस्तक है उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में अपने पुस्तकों का रिवीज़न नहीं करते हैं तो संभव है साथियों कि क्वेश्चन आपके गलत हो जाए, और चूँकि माइनस मार्किंग है इस वजह से 3 माह आपको प्रत्येक दशा में प्रारंभिक परीक्षा के लिए समय देना ही देना होगा। और प्रारंभिक परीक्षा में आपको क्या क्या रणनीति अपनाना, कैसे सेल्फ टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करेंगे, ये सारी रणनीति मेरे द्वारा आप सभी को बताई जानी है। साथियों ये भी अवगत कराना है कि जैसे ही आपका पीटी एग्ज़ाम हो जाए उसके अगले दिन से ही आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करने में लग जाएंगे। ठीक है, अर्थात आपकी क्या रणनीति रही, सबसे पहले आप पीटी की तैयारी किए, फिर आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी किए, फिर आप पीटी की तैयारी किए, और फिर आप जुट गए किसमें, मेन एग्ज़ाम की तैयारी में। साथियों आप देखेंगे जब आप प्रारंभिक परीक्षा दे के आते हैं तो ये मान के चलिए 45 से 55% क्वेश्चन यदि आपके सही हो गए तो आप आराम से तैयारी करने बैठ जाइएगा। लेकिन ध्यान रखिए, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप सभी 45 और 55 का टारगेट बना के चले। हमेशा प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आप 70% 100% के रूप में अपना तैयारी करेंगे कि प्रत्येक दशा में आपका 70% क्वेश्चन सही हो जाए। क्योंकि कितना भी हम तैयारी करें साथियों, निश्चित रूप से 1 न 2 या 3 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। चूँकि माइनस मार्किंग होता है तो क्वेश्चन किए और हमारे जो ये 70% होते हैं वो घट के 60% पे आ जाते हैं। ठीक, और चूँकि प्रारंभिक परीक्षा ही वह रेखा होती है जिसको पार करके हम मुख्य परीक्षा देते हैं। इस वजह से साथियों इस रिस्क लाइन को हमें प्रत्येक दशा में पार करना होता है, स्मार्ट स्टडी करना होता है। और जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं
तो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होती है। रिजल्ट का बिल्कुल वेट नहीं करना होता है। उसका कारण है साथियों कि यदि हम रिजल्ट का वेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने असफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। फुली कॉन्फिडेंट होकर अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी का ना सुनिएगा। यदि आपका क्वेश्चन कितना भी गलत हो गया उसके बावजूद आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे ही करेंगे। उसका कारण है साथियों, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई होने के साथ आप सभी को एक बेस्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है अपने एग्ज़ाम को रिवीज़न अर्थात एग्ज़ाम के अध्ययन सामग्री को रिवीज़न करने के लिए, क्योंकि आप अगले दिन से ही तैयारी शुरू कर दिए रहते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़, अगर अनफॉर्चुनेटली आप यदि 1-2 नंबर से रुक जाता है आपका प्रारंभिक परीक्षा, तो जब आप मुख्य परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और फिर 3 महीना बाद फिर ऐसा सिचुएशन आता है कि बहुत ज़्यादा समय फिर प्रारंभिक परीक्षा का नहीं रह जाता है। फिर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जब करते हैं तो आप 100% श्योरिटी के साथ फ्रेंड्स आप मेन एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मुख्य परीक्षा में आप बेहतर अंक प्राप्त करने की रणनीति काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो आप लोग की ये रणनीति होनी चाहिए कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा 3 माह की तैयारी करें, उसके बाद मुख्य परीक्षा की। ऐसे जब 6 माह की ये तैयारी कर लिए उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे एग्ज़ाम की तिथि है उसके करेक्ट 3 माह पूर्व आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में टोटली टाइम दे दीजिए। और प्रारंभिक परीक्षा में क्या कैसे पढ़े इसके लिए मैं स्पेशल रूप से आप सभी को बताऊंगी। अब जाने पुस्तकों का चयन। साथियों, हमेशा तैयारी करने के पूर्व आप पुस्तकों का चयन करते हैं। पुस्तकों का चयन कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है कि यह पुस्तक मेरे लिए बेहद उपयोगी है। साथियों, मैं आप सभी को सारे ट्रिक बताने वाली हूँ और वे सारी पुस्तकों की सूची बताने वाली हूँ जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी स्वयं जांचेंगे कि यह पुस्तक कितना उपयोगी है, यह पुस्तक क्यों उपयोगी नहीं है और कम समय में कैसी किताब को पढ़ा जाए। और ये भी मैं बताऊंगी कि किताब को पढ़ना नहीं होता है, बल्कि जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो आपका क्या प्रक्रिया हो पढ़ने का, जो दूसरा रीडिंग होता है तो उसको किस स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाई की जाती है, ये टोटल चीज़ आपको बताया जाना है। तो साथियों, पुस्तकों का चयन कैसे करते हैं यहाँ पे मैं आप सभी के बीच बता रही हूँ। साथियों, पुस्तकों का चयन आप करेंगे सब्जेक्ट वाइज, अर्थात हिस्ट्री किन किन पुस्तकों से पढ़ना है, पॉलिटिक्स किस किस पुस्तक से पढ़ना है, इकोनॉमिक किस पुस्तक से पढ़ना है, ज्योग्राफी का मैप किससे पढ़ना है, किस पुस्तक से पढ़ना है, साइंस किस पुस्तक से पढ़ना है। और इसका चयन करने से पूर्व आप हर एक टॉपिक वाइज का अध्ययन करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लिए यह किताब बेहद उपयोगी है। साथियों, नेक्स्ट क्लासेस में मेरे द्वारा आप सभी को पुस्तकों के संबंध में एक विस्तार से क्लासेस लिया जाना है कि कौन कौन से ऐसे पुस्तक हैं जिनके अध्ययन के द्वारा आप अपने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में साथियों, मुख्य परीक्षा के लिए भी आप अपने अध्ययन सामग्री का अध्ययन करेंगे। यह देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से आंसर राइटिंग आपके सफलता के लिए बेहद उपयोगी है। ध्यान रखें साथियों, जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी आप सभी को हो जाती है। और मुख्य परीक्षा के जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत टफ नहीं होता है। टफ क्या होता है? आंसर राइटिंग। और मैं आप सभी को बताऊंगी साथियों कि यदि आप 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जीएस के सॉल्व कर लेते हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यदि आप 20 साल के क्वेश्चन पूर्व के प्रश्न अच्छे से लिख लीजिए, बिना देखे मत लिखिए। पहले क्या करिए, सारे ट्रेंड एनालिसिस का अध्ययन करें। जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, साइंस टेक के हो, इकोनॉमी के हो, पॉलिटी के हो, इंटरनेशनल रिलेशन के हो, इंडिया फॉरेन पॉलिसी का हो, इथिक्स का हो, वो टोटल आप क्या करिए, उसके एनालिसिस करें और अपने अध्ययन सामग्री से उसे अच्छे से सजोएं, पॉइंट टू पॉइंट सारे आंसर को लिख डालें। जितने क्वेश्चन हैं सभी के उत्तर को
लिख डालें। अब फिर जब आप अपने उत्तर तैयार कर ले उसके बाद उसको 2-3 बार रिवीज़न करें। ठीक, सारे जब आपके तथ्य तैयार हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, तो जब आप अपने सिलेबस की तैयारी, जब आप आंसर लिख लेंगे उसके बाद आप रिवीज़न करना आरंभ करेंगे। ठीक है, जब अच्छे से 2 से 3 बार रिवीज़न कर ले अपने द्वारा लिखे गए सारे प्रश्नों को, उसके बाद अब आप बिना देखे सारे क्वेश्चन को का जो उत्तर हो लिखने का प्रयास करें। फिर आप क्या करें, हर वीकेंड पर 3 घंटा आंसर राइटिंग करें। ठीक है, जीएस का, इसी प्रकार से सब्जेक्ट का, और इसी प्रकार से हर वीकेंड एक एसे का ज़रूर आप एसे को लिखेंगे। तो साथियों, ये रणनीति है आपके मुख्य परीक्षा का। और भी आपको विस्तार से बताया जाएगा कि क्या कैसे तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैं बस आप सभी को हर एक रणनीति पर प्रकाश डाली हूँ। साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार के बारे में भी जान लें। साथियों, ये होता है आपके पर्सनालिटी का जांच, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः आपके सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होती हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं, उसके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जन्म स्थान से रिलेटेड जिला के संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा। साथ में आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं आदि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ कंडीशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप अच्छा नंबर मुख्य परीक्षा में पाए होते हैं, साक्षात्कार में प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आप आईएएस अधिकारी जरूर बन जाते हैं। तो साथियों, आज मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया कि किस प्रकार से आप आईएएस की तैयारी के पूर्व क्या सफल रणनीति बनाए। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस रणनीति को अपनाते हैं तो 100% आप सफल जरूर होंगे। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच लगातार महत्वपूर्ण क्लासेस आईएएस से रिलेटेड लाई जाएंगी। वे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक, सब टॉपिक बताए जाने हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ ऐसे की स्टोन क्लासेस भी लाए जाएंगे, कुछ सक्सेस ट्रिक क्लासेस भी लाए जाएंगे जो कि आप सभी की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, आज बस इतना ही। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक।